ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की विधियां देख रहे हैं। एक एक दिन हम आत्माएं इस संगम पर किस प्रकार मर्यादाओं में अपने आप को लेकर आए ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम बने, कहलाएं। बाबा हमें विधि समझा रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सभी इस स्थिति में आते जा रहे हैं। आज का है दिन 20 और देखते हैं आज की क्या मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात बाबा के आगे स्वयं को स्पष्ट करो। बाबा के आगे स्वयं को स्पष्ट करो। आज का पॉइंट देख लेते हैं। अगर स्पष्ट स्मृति नहीं है तो इससे सिद्धि अगर स्पष्ट स्मृति नहीं है तो इससे सिद्धि है कि बाबा के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। जो हूं और जैसा हूं वैसा ही बाबा का हूं। इस निश्चय में कमी के कारण यह भी निश्चय नहीं कि मैं अनेक बार बना। अंडरलाइन करते जाएंगे। तो पहले ये चेक करो कि स्वयं को बाबा के आगे स्पष्ट किया है। पूछते हैं बाबा, ईश्वरीय नियम व मर्यादा है ही कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसीलिए कारण का निवारण करो। एक बार और देखते हैं पॉइंट को। अगर स्पष्ट स्मृति नहीं है तो इससे सिद्धि है कि बाबा के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। जो हूं और जैसा हूं वैसा ही बाबा का हूं। इस निश्चय में कमी के कारण यह भी निश्चय नहीं कि मैं अनेक बार बना हूं। तो पहले तो ये चेक करो कि स्वयं को बाबा के आगे स्पष्ट किया है। पूछते हैं, इसीलिए नियम व मर्यादा है कि कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसीलिए कारण का निवारण में बाबा ने स्मृति दिलाई है कि बच्चे, जैसे कि मैं जो हूं जैसा हूं तुम्हारे आगे हूं, स्पष्ट हूं, उसको जानो, मानो और मानकर चलो। ऐसे ही बाबा ने हमें कितनी स्मृति दिलाई। बच्चे, आप सब आत्मा हो। तो इसी दृष्टि से सभी को देखो, सब आत्मा है। भाई भाई की दृष्टि है तो कोई विकार नहीं आता। अगर कहीं भी कोई विकार आ रहा है, कोई लगाव झुकाव है, कई बार कोई क्रोध है, आवेश है, तो उसको स्पष्ट करो बाबा के सामने कि बाबा ऐसे ऐसे हो गया है मुझसे। तो मैंने देखा पर्सनली भी कि बाबा की बहुत मदद मिली। बता दिया एक बारी, जैसे वो चीज कहीं गायब हो जाती, चले जाता है। कई बारी होता है कि हम इस यात्रा पे चलते हैं, कोई ऐसे स्वभाव, कोई ऐसे संस्कार हैं जो किसी पर्टिकुलर आत्मा के सामने हमारे बाहर आते। होता है ऐसा, जो हमें खुद को भी लगता है कि ये क्या हो गया। भले ही कुछ देर के लिए ही सही स्थिति से नीचे आए, पर ये हुआ क्या। कहते हैं कि भगवान सब जानता है, परंतु हम उसको स्पष्ट करें उनके सामने कि बाबा आज ऐसा ऐसा हो गया है। मैं तो शुरू की स्मृति आपको, मेरी जो है, मेरे को ध्यान आता कि जब कुछ ऐसा हो जाता मैं लिखता था बाबा को, बाबा ऐसा ऐसा ना, हम्म, आज हो गया मुझसे, गलती हो गई है। तो बाबा
तो मैं देखता जैसे वो चीज जो है एकदम से कहीं से गायब हो जाए। इन दिनों तो मेरा एक्सपीरियंस भी है, जैसे कि मानो लौकिक में भी देखते शरीर ठीक ना हो। हाँ, तो लगता है जैसे कहते कि नहीं, मेरे को लगता है कि मेरे को ना, मैं गिर सकता हूँ चलते हुए। तो अभी इन दिनों मेरे साथ हुआ भी है, ऐसा हो भी रहा है। तो सब बहुत सहारा देते, पकड़ लेते हैं हाथ, उठो ना, हाथ एकदम से पकड़ लेते, हेल्प करते हैं वहां तक जाने में। ऐसा ही हमारा सच्चा साथी है। उसके सामने अगर रख दी ना बात, तो देखता है कि बच्चा चल तो रहा है रास्ते पे, इसको कहीं कुछ दिक्कत है, हाथ पकड़ लेते हैं, जैसे शक्ति आ जाती है उस विकार को ओवरकम करने। नहीं तो क्या होता है, कहीं देखते हैं छुपाते हैं ना, अंदर अंदर रखते बहुत भारीपन हो जाता है, स्पष्ट नहीं बाबा के सामने। उसका कारण है, बाबा कहते हैं कि यानी कि आप बच्चों को ये भी निश्चय नहीं है कि मैंने अनेक बार ये काम किया है। निश्चय की कमी हो गई ना। बाबा कहते हैं जैसे मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो मेरे गुण हैं, कर्तव्य हैं, आप बच्चों के सामने स्पष्ट हैं। आपके जो भी हैं, बताओ ना मुझे। देखना चाहता है ना बाबा, पता तो सब है उसको, पर वो हमसे सुनना चाहता है कि हम कितने स्पष्ट हैं उसके सामने। हम्म, उसको बताते कि नहीं बता, और बता देते हैं तो जैसे जो है एक सेकंड में वो कहीं चले जाता है, खत्म हो जाता है। बाबा कहते बच्चे बता दिया ना, पहुंच करो, आगे बढ़ो, भारी मत बनो। भारी हो जाने से फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। भारी होंगे, एक मर्यादा जैसे मानो खत्म हुई, एक मर्यादा खत्म कर दी हमने, उसको फॉलो नहीं करा तो भारी हो, भारी अंदर ही अंदर चलता रहेगा। पर एक दिन, कई बार कितने दिन चलता है, रोते परेशान। बाबा कहते हैं मुझे बता दो, सिंपल है। अच्छा, देखा है कि माफी अगर हम पश्चाताप करते हैं ना, बाबा ये मुझसे हो गया, ऐसा हो गया मुझसे, हो गई मुझसे गलती ना, अच्छा आगे करोगे, नहीं बाबा आगे नहीं कर, नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो ऐसी शक्ति मैंने देखा मिलती है, नहीं होता, स्मृति में रहे। बाबा बहुत अटेंशन खिंचाते हैं, बहुत अच्छे बाबा ने ऐसे ऐसे नियम मर्यादाएं कानून बनाए हुए हैं। बहुत अटेंशन खिंचाते हैं, बच्चे विकारों में मत आओ ना, वातावरण बड़ा खराब हो जाता है, विकार में मत आओ। काम विकार है, क्रोध है, बहुत ज्यादा। पवित्र वातावरण बनाओ आप बच्चे, तो जहां पर हो पवित्रता की निमित्त, पवित्र वातावरण बनाओ। तो कभी ऐसा हो रहा है किसी चीज के लिए कोई विकार जागृत होता, तुरंत उसको बाबा के निमित्त कर दो, स्पष्ट करो बाबा ये हो गया मुझसे ना, आगे नहीं करेंगे। आज की मर्यादा है कि हमें अशांति का कारण नहीं बन किसी की, बहुत चेकिंग करनी कि हमारी वजह से कोई अशांत नहीं हो। अभी मोटे रूप से तो सारे विकार हम सभी के छूटते गए, सूक्ष्म रूप के विकार अभी हैं, बचते हैं अगर कहीं पर तो चेकिंग कर। जैसे कोई क्रोध का संस्कार है तो वो तो छूट गया, परंतु कभी नहीं बोलना किसी से, गुस्सा हो जाना, ऐसे अंदर ही अंदर नाराज हो जाना, ये भी सूक्ष्म चेकिंग है। कोई इच्छाएं बची हैं, कुछ कामनाएं हैं, एक इच्छा पूरी होती तो लोभ बढ़ जाता, देखो ना, इधर काम क्रोध लोभ, भगवत गीता में लिखा है नर्क के द्वारा। कोई इच्छाएं पूरी हुई, क्रोध बीच में है, लोभ बढ़ जाता है, और इच्छाएं उत्पन्न होनी शुरू हो, एक पूरी होने के बाद और हो जाती, फिर नहीं हुई तो फिर क्रोध खड़ा हो जाता है बीच में, हमें आगे जाने नहीं देता, ये नर्क की तरफ लेके जाता है। तो हमारी बहुत ज्यादा सूक्ष्म चेकिंग है कि हमारी ये विकारों की वजह से किसी को अशांति नहीं चाहिए।
कोई भी कार्य करने का एक कार्यशैली बाबा कहते हैं। बच्चे अगर टोली भी बना रहे हैं, टोली भी रख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हर की एक कार्यशैली है। कोई सामान उठाया है, उसको समय से समय अनुसार, जगह अनुसार उसको रखो। समय की पालना करो। बच्चे आपकी वजह से कोई अशांत नहीं होना चाहिए। वो अशांति का वातावरण अगर किसी भी आत्मा का अशांत होना हमारी वजह से, तो कितना बड़ा कारण बन गया। वही कारण का निवारण अगर हमें चाहिए, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास हम जाएं और पूछे क्या हुआ आपको, बोले हम बताएं नहीं, भी कुछ नहीं हुआ, तो उसका निवारण नहीं हो सकता। वो डॉक्टर बैठा है हमारा सुप्रीम सर्जन, उसको पता है मेरा कौन से बच्चे को क्या दवा चाहिए। आज सुबह भी हम बात कर रहे हैं, उसको मालूम है सब क्या चाहिए, तो उसको स्पष्ट बता दो ना, बाबा ऐसे ऐसे ऐसी बात है, मुझसे हो गया। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, आपके 63 जन्मों के संस्कार आपको खुद भी नहीं पता है कौन से कब कहाँ बाहर आने, इसलिए स्पष्ट रखो उसको, बिल्कुल सब कुछ क्लीन, क्लीन एंड क्लियर, सरल, सिंपल। जितने क्लीन क्लियर रहेंगे, सरल रहेंगे पिता के संग, पिता का मैंने देखा है बाबा की इतनी मदद, पदम गुना मदद में, हर कार्य जो करो पूरा साथ मिलता है। तो ना ही तो किसी के हम अशांति का कारण बने। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें, सूक्ष्म ध्यान रखें कि किसी का भी संकल्प मेरी वजह से ना उठे। हमारा चलना, आना फिरना, जाना, खाना पीना, बैठना उठना, सबकी मर्यादाएं बाबा ने दी हैं, और उस मर्यादाओं में बाबा कहते जितने स्मृति में रहते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सब आत्मा है, आत्मिक भाई की स्थिति में रहते हो, तो आपके अनादि और आदि संस्कार अपने आप ही इमर्ज होते हैं। द्वापर से जो संस्कार हमारे मर्ज हुए, दैवीय संस्कार यानी कि आदि और अनादि मर्ज हुए, और फिर बॉडी कॉन्शियसनेस के विकार जागृत हुए, सारे ही अपने आप खत्म हो जाते। जैसे इस स्मृति में आ गया मैं आ गई आत्मा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान की साथी हूँ, तो फिर अपने आप जो है सारे हमारे अनादि और आदि के मर्ज चले जाएंगे। कितना अच्छी विधि है ना, कुछ तो नहीं करना है। बाबा कहते कोई पुरुषार्थ नहीं है इसमें, 1 सेकंड का काम है। मजे से करो बच्चे, मौज में रहो। तो फिर मौज में रहने का अर्थ है कि हम उससे स्पष्ट रहें, हम इस स्मृति में रहें, ये हमारी मर्यादा है। इस ईश्वरीय मर्यादा में चलने के अनेक अनेक फायदे। बाबा तो कहता है ना, जो सच है ना वो नचता रहता है, नाचता रहता है खुशी में। जो फिर झूठ है यानी कि नहीं बाबा को स्पष्ट करता, बोझ में रहता है, मूंझता रहता है। तो हम डिसाइड करें कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। मुझे लगता है सच का रास्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि अब सच की दुनिया आ रही है, झूठ खंड समाप्त होना है, सतयुग आ रहा है, सच की दुनिया आ रही है। जैसा परमात्मा हमारा पिता, हमारा बाप सच हमारे सामने स्पष्ट है, हम जैसे जो हैं स्पष्ट हो जाएं उसके सामने, बिल्कुल सीधे सच्चे सामने उसके। तो फिर सच की दुनिया में बाबा कहते स्वागत है ना आपका बच्चे। प्रकृति और समय स्वागत करेंगे ना, स्वागत की मालाएं पहना, ये हम बहुत अटेंशन रखेंगे, अपना चार्ट रखेंगे स्पष्टता का, और इसका भी कि हमारी वजह से कोई अशांत हो। हमारी चेकिंग है, हर दृश्य को बिल्कुल अटेंशन से हमें देख, ड्रामा का हर सीन
साक्षी अटेंशन की स्थिति में रहते हुए जो भी कार्य हम करें, छोटा से छोटा ड्यूटी अगर कोई भी है, मानो सफाई की ड्यूटी है, खाना बनाने की, हम बैंक में काम करते हैं तो हमें मानो कैशियर की ड्यूटी है, अध्यापक हैं तो टीचिंग की ड्यूटी है, हमारा हर कर्म एक्यूरेट हो और किसी और आत्मा के जो है संकल्प नहीं चले हमारे को देखते हुए, हमारे कर्म को देखते हुए, यानी कि इतनी दूरदृष्टि से हमें सारे कर्म करने हैं त्रिकालदर्शी बनकर। यही बाबा का आज का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर हम इसको पढ़ेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा के आगे स्वयं को स्पष्ट करो। अगर स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाबा के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। अगर हम स्पष्ट नहीं है तो सिद्ध होता है हमने परमात्मा से कुछ छुपाया हुआ है, हाइड किया। जो हूं और जैसा हूं वैसा ही बाबा का हूं। इस निश्चय में कमी के कारण यह भी निश्चय नहीं है कि मैं अनेक बार बना हूं। इसको हम डबल अंडरलाइन कर, इसमें बाबा कहते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं, अगर हम बाबा के सामने स्पष्ट नहीं है ना, मतलब मुझे ये निश्चय की कमी है कि मैं भी पिछले कल्प में भी मैं बना था, बाबा का साथी, और स्वयं को परिवर्तन करके नई दुनिया में गया था। पिछली बार भी मैंने ये करा, अनेक बार मैंने किया, अनेक बार करना है। इस निश्चय में कमी आ जाती। इस निश्चय में कमी आ गई तो फिर बुद्धि डामाडोल हो जाएगी ना, डाउट आ जाएगा, तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा परिवर्तन है छोटा सा तो बहुत बड़ा लगने लगेगा। तो पहले ये चेक करो कि स्वयं को बाबा के आगे स्पष्ट किया है। पूछते हैं बाबा, स्वयं को चेक करो। ईश्वरीय नियम है व मर्यादा है कि कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। कोई भी एक मर्यादा ऊपर नीचे हुई तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसीलिए कारण का निवारण, कारण हमें पता है, बाबा साथी है निवारण करने को। अच्छा, आज हम इतना ही करेंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति।